अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आप सब देखने वालों को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है मज़ेदार कोफ्ते का सालन। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोफ्ता बनाना भी सिखाऊंगी और साथ में इसका बेहतरीन सा सालन भी रेडी करके दिखाऊंगी। और आप इसे अपने घर पर ज़रूर रेडी कीजिएगा। ये कोफ्ते बिल्कुल मलाई जैसे हैं, जिसे आप मुँह में रखते साथ ही बिल्कुल घुल जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है चॉप हुए हुए प्याज। आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे पास 5 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने इस तरह से क्यूब स्लाइसेस में चॉप किया है। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर लेना है और उसके बाद आपने इसे चॉपर में ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है। अब यहाँ पर चली जाएंगी ग्रीन मसाले। ग्रीन मसालों में हरा धनिया आपने ऐड करना है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है। ठीक है, आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है चॉपर में चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे कीमा लिया है तकरीबन 2 किलो के करीब, और उसमें मैंने ये चॉप हुए हुए मसालों को ऐड कर दिया है। आपने भी इन चॉप हुए मसालों को ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन थोड़ा सा कीमा एक साइड से लूँगी और इसे चॉपर में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर स्पाइस देखें आप, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर मैंने लिया है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेना है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून मेरे घर का होममेड गरम मसाला पाउडर है। करीब ये मेरे घर का होममेड गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है। ये स्पाइसेस आपने लेने हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट। वाइटनेस देख रहा नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्ट है। ठीक है, तो ये आपने सारे स्पाइस को चॉपर में ऐड कर लेना है कीमे के साथ, और इसे अच्छी तरह से आपने अब चॉप करना है। कीमा आपने एक साइड से इतना लेना है कि चॉपर में पूरा ऐड हो जाए। ठीक है, उसके बाद मसाले यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब आपने इसे ऐड कर देना है कीमे में, इन तमाम चीज़ों को अब आपने यहाँ पर मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल टाइट हाथों से आपने मिक्स करना है ताकि सारे मसाले कीमे में बहुत अच्छी तरह से लग जाएं। और कीमा बिल्कुल आपने खुश्क वाला लेना है, बिल्कुल ड्राई वाला कीमा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब बेसन। बासानी आपको मार्केट से मिल जाएगी, आपने ये निकालना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा रोस्ट करना है फ्राई पैन में। इस तरह से अच्छी तरह से इसे रोस्ट करें, भुनें। 2 मिनट के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के बाद आपने इसे उतार लेना है। यहाँ पर मैंने 2 अंडे मंगवाए हैं और इसे ½ टीस्पून सॉल्ट डाल के मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। यहाँ पर बेसन बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, इसे मैंने ऐड कर दिया है और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल भारी हाथ से आपने इस तरह से ज़ोर लगाते हुए इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। साथ में यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है। दही आपने 250 ग्राम लेना है। यहाँ पर दही मैंने एक बाउल में अपने सामने रखा है और पहले आपने कीमे को लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने कोफ्ते के शेप बनाने हैं। ये देखें, कीमा उठाया, इसके अंदर आपने इस तरह से दही लगाई और अपने हाथ में भी आपने दही को बहुत अच्छी तरह से लगाना है। जिस तरह से आप ऑयल या पानी लगा के कोफ्ते बनाते हैं, लेकिन इस टाइम आपने दही को अपने हाथों में पहले लगाना है। उसके बाद कीमे को उठा के गोल गोल राउंड करना है और उसमें भी आपने कीमा थोड़ा सा ऐड करना है। ये देखें, इस तरह से आपने कोफ्ते के शेप रेडी करने हैं। ये देखें, बहुत ही नरम और मुलायम और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बन के रेडी होंगे। 3 यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। सारे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
बड़े बड़े कोफ्ते मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, फ्रिज में आधे घंटे के लिए, जब तक यहाँ पर सालन रेडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में मैं डाल रही हूँ प्याज। तकरीबन मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में आपने कट करना है और इसे अच्छी तरह से आपने ब्राउन करना है। मीडियम साइज़ के आपने 2 टमाटर लेने हैं, जिन्हें इस तरह से लंबे स्लाइसेस में आप कट कीजिएगा। ये सालन में आपने ऐड करना है। ठीक है, स्पाइस देख लेते हैं सालन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टीस्पून मेरे घर का सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है ये, 2 टीस्पून के करीब आपने लेना है सीख कबाब मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी पाउडर। ये सारे स्पाइसेस आपने मसाले बनाने के लिए निकालने हैं। कोफ्ते में भी हम लोगों ने ऐड किया है और सालन में भी ऐड कर रहे हैं, तो दोनों के मेजरमेंट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। ऑयल में मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद ही मैंने इसमें ऐड कर दिए प्लेट में रखे हुए तमाम स्पाइसेस। इसे भी बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से चला लेना है। उसके बाद मैं ग्राइंड जग में टमाटर ऐड करूँगी, ब्राउन अनियन ऐड करूँगी। उसके बाद जो बचे हुए दही थे वो ऐड कर दिया और दही के प्याली में ही पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप के करीब और इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। एक मसाला आपने रेडी कर लेना है। यहाँ पे आपने देखना है कढ़ाई में क्या है मसाले की सिचुएशन, बिल्कुल मीडियम टू लो करके आपने ब्लेंड करना है। ठीक है, मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पे मसालों को छोड़ के नहीं जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। देखें ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ गया है, तो ब्लेंडर जग के तमाम मसाले आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसके बाद अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है और इसे पकने के लिए आपने रखना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। और यहाँ पर ब्लेंडर जग में आपने पानी ऐड कर लेना है, तकरीबन 1.5 ग्लास ऑफ वाटर। जो बचे हुए मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आपने इसे 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। 5 to 6 मिनट्स के बाद कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जी जनाब, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से मसाले पक चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ब्लेंडर जग में आपने पानी जो ऐड किया था वो आपने इसमें ऐड कर देना है 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि आपने मसालों को वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत मसाला जो है वो ब्लेंडर जग में लगा हुआ होता है, उसी में पानी डाल के आपने पूरा अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं कोफ्ते निकाल चुकी हूँ फ्रिज से और इसमें मैं हरा धनिया जो बचे हुए हैं मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे आपने अच्छी तरह से उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद जब ये उबाल आने लगे तो आपने इसमें कोफ्ते डालने स्टार्ट करने हैं। ये कच्चे कोफ्ते हैं, ये पके हुए नहीं हैं। आपने इसमें चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 बाय 1 करके पहले आप कोफ्ते ऐड करें। उसके बाद इस तरह से आपने स्वाफ़ी की मदद से कढ़ाई को उठा के इस तरह से शेक करना है, ठीक है, ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसे उबाल आने के बाद अब आपने इसे ढक देना है। तकरीबन आप इसे 15 मिनट कुक करें। 15 to 20 मिनट्स आपने इसे अच्छी तरह से कुक करना है, क्योंकि कोफ्ते अभी अंदर से कच्चे हैं और इन्हें बार बार इस तरह से देखते जाना है और इस तरह से आपने साफ़ी की मदद से इसे शेक करते जाना है। बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, कोफ्ते टूट जाएंगे। फिर दोबारा ढक के मैं इसे पकाऊंगी। 20 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कोफ्ता उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, सारे कोफ्ते की पहले सर्विंग करते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इतना नरम मुलायम कोफ्ता है कि आप इसे फ़ौरन मुंह में रखेंगे और ये घुल जाएंगे।
बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें, बिल्कुल हल्का सा मैंने इसमें स्पून मारा है और ये फ़ौरन से टूट गए। इतने नरम और मुलायम, इतने मज़ेदार कोफ्ते। जब आप इसे घर पे रेडी करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इस कोफ्ते को आपने ख़ुद बनाया है। तो आपने इसे स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फ़ॉलो करके बनाना है और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।